वेलकम टू माई चैनल संगोदरा सर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और आज हम एक अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वही करंट के बारे में, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज से लगभग 200 साल पहले की कहानी है। आज से लगभग 200 साल पहले की कहानी है। 1820 में डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हांस ऑयस्टर। वो एक बार क्या किए, एक कंडक्टिंग वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किए, यहाँ पे एक हम बैटरी बना देते हैं। ये सोच लो एक तो बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव साइड है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं और ये एक तो कंडक्टिंग वायर ऐसे जोड़ दिए। तो जब ये जो बनाया गया सर्किट एक तरह का, तो ये सर्किट में जब करंट फ्लो किया गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। और जब वो इलेक्ट्रिक करंट इसी में जाता है, तब वो देखे थे कि यहाँ पे जब ये जो है कॉम्पास, ये देख सकते हो कॉम्पास है, इसी कॉम्पास को जब इसी कंडक्टिंग वायर के पास वो दिए, तब वो ये कॉम्पास डिफ्लेक्ट किया। और ये कॉम्पास तो ऐसे ही डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कॉम्पास ऐसे ही डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद एक तो मैग्नेट है। जरूर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा जब ये करंट फ्लो किया। जब वो वापस इसी कनेक्शन को, यानी कि बैटरी से जब अलग कर दिए, बैटरी से जब वो इसको अलग कर दिए, तब देखे कि ये जो मैग्नेटिक कंपास फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया ही नहीं। जब वापस फिर इसको लगाए, कनेक्शन कर दिए, तब वो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब यह है कि जरूर इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक कंपास वो डिफ्लेक्ट दिखाया। ये तब का बात है, 1820, आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। आज एक सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में हम पास करते हैं, तब क्या होता है कि अभी जो पढ़े हम, ये इलेक्ट्रिक करंट जब हम इसी वायर के अंदर पास किए, तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। उसी तरह से अगर हम एक आयरन कोर, जैसे कि हम ये बना के लाए हैं, ये है लोहा है, यानी कि आयरन है। इसी आयरन में हम क्या किए, बहुत बार हम एक वायर को मोड़ दिए हैं, ठीक है। जब इसी वायर में अगर हम एक बैटरी में लगाएंगे, यानी कि करंट पास करेंगे, सोच लो ये बैटरी है, इधर अगर लगाएंगे, तब ये करंट पास होगा इसके अंदर। जब करंट पास होगा इसके अंदर, तब ये एक मैग्नेट की जैसा काम करेगा और ये छोटे छोटे जो पिंस हैं, लोहे का पिंस है, उन सबको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि एक तो सोलेनॉइड की तरह काम करेगा। तो सोलेनॉइड यहाँ पे हम एक तो ले लेते हैं। सोचो ये एक तो आयरन कोर है, ये एक तो आयरन कोर, ये एक तो आयरन कोर है। और यहाँ पे अगर एक तो वायर हम ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, तो और फिर इसको एक तो बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ हम जोड़ दिए, तब करंट फ्लो किया इसी डायरेक्शन में। ये एक तो ध्यान चीज है, एक दिमाग में ये तो याद रखना चीज है कि जब जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, सोचो कि यही डायरेक्शन से फ्लो किया करंट, तो इसी डायरेक्शन से इसी आयरन कोर के ऊपर जो वाइंड किया गया है वायर, उसके अंदर वो करंट फ्लो किया। जब फ्लो किया, तब ये एक तो मैग्नेट के जैसा काम करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो कैसे होता है? देखो ये वाला हम पिक्चर बना दिए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो याद ये रखना है कि जिस डायरेक्शन से करंट पास करता है, उसी डायरेक्शन साउथ पोल बन जाता है, और जिस डायरेक्शन से करंट निकल के आता है, वो नॉर्थ पोल बन जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड सब नॉर्थ पोल से होके साउथ पोल होके जाता है,
इसका डायरेक्शन होता है। जब हम लोग ये मैग्नेटिक कंपास अगर इसी सोलेनॉइड में अगर हम इसी सोलेनॉइड के पास रखेंगे तो फिर से ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर वापस इसी बैटरी से वापस अगर इसी वायर को निकाल देंगे यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट कर देंगे, सर्किट कट हो गया, तब फिर से ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, फिर वापस अगर दोबारा अगर हम इसी बैटरी के साथ लगाएंगे तो वापस ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये है सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड है मैग्नेटिक मैग्नेट जैसा बिहेवियर किया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो ये जो सोलेनॉइड अलग अलग जगहों पे काम में लगता है, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े क्रेन से कचरा के ढेर से जो लोहा निकलता है, यानी कि हम लोग जो टाउन्स में शहरों में कचरा उठाने वाला कचरा लेके चला जाता है और उन्हीं कचरों में बहुत सारा लोहा छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं, उन सबको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्रेन में एक ठो इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट कर दिया जाता है। जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तब उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो होता है और मैग्नेट जैसा वो बिहेव करता है। तब वो फटाफट वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो फटाफट वो लोहा सबको खींच लेगा और उसको फिर दूसरा जगह पे छोड़ा जाएगा। कब ना, जब इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा। स्विच को जब ऑफ कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और फिर वो मैग्नेट जो मैग्नेट जैसा काम कर रहा था अभी मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा।